वो सीएम बनेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल और बडगांव 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। दोनों सीटों से उमर अब्दुल्ला ने जीत कर दर्ज की है। गांदरबल से उमर को 18,193 वोट मिले हैं। पीडीपी के वशीर अहमद को उमर अब्दुल्ला ने हराया है। बडगांव सीट की बात करूं तो उमर अब्दुल्ला को 36,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। उमर अब्दुल्ला ने यहां पर पीडीपी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर को हराया है। जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की जनता का शुक्रिया अदा किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए जम्मू कश्मीर के आने वाले मुख्यमंत्री को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं। कश्मीर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आखिरकार दोबारा 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निजाम कायम होगा। मैं उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इन 3 फेजों में बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस बार का चुनाव ऐतिहासिक था। धारा 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि इस चुनाव में धारा 370 का फायदा बीजेपी को मिलेगा और इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान भी 370 को भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा बनाया था। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में इसका बंपर फायदा हुआ, लेकिन कश्मीर में बीजेपी को नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर में इस बार के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें और वोट शेयर मिली है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जल्दी से बताना दिखाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को 25.64% वोट मिले हैं और 29 सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43% वोट मिले हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस को 11.97% वोट हासिल हुए हैं और कांग्रेस यहां पर 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा झटका पीडीपी को लगा है। पीडीपी को महज 8.87% वोट मिले हैं और सिर्फ 3 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई है। अगर 10 साल पहले यानी 2014 के नतीजों की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में तब पीडीपी की सरकार थी और 2014 के चुनाव में पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब पीडीपी और 22.67% वोट मिले थे उस समय और 2014 में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर थी, जबकि 22.98% वोट शेयर मिले थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वोट शेयर की मैं बात करूं तो 20.77% वोट मिले थे। 2014 में कांग्रेस को महज 12 सीटें मिली थी, तब कांग्रेस को 18.01% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उनकी और सीटें कम हो गई। तब भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि बाद में नतीजों के बाद पीडीपी का गठबंधन टूट गया। इस बार राज्य में पीडीपी को बड़ा झटका लगा था। अब नए समीकरण के साथ जम्मू कश्मीर में नई सरकार होगी। देखना दिलचस्प है कि यह सरकार एनसी और कांग्रेस गठबंधन किस तरीके से चलाती है। चूंकि उमर अब्दुल्ला एक मंझे हुए राजनेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर की नब्ज को जानते हैं और फिलहाल जम्मू कश्मीर के हालात भी बदल चुके हैं। चूंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बन रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर इस वक्त पूर्ण राज्य का दर्जा उनको नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना एक बड़ी चुनौती उमर अब्दुल्ला के सामने होगी, क्योंकि हर फैसले के लिए उनको गवर्नर की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऐसे में पहले के वक्त में और अब के वक्त में उमर अब्दुल्ला को भी बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित